भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां बमलेश्वरी देवी दर्शन करने डूंगरगढ़ सपरिवार पहुंचे। सर्वप्रथम उन्होंने अपने परिवार के साथ ऊपर मां बमलेश्वरी देवी दर्शन कर पूजा अर्चना की। उसके बाद नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर में माता रानी की पूजा अर्चना करने के बाद ट्रस्ट मंडल के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डूंगरगढ़ पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा राजनीति से हटकर है। वह अपने परिवार के साथ मां बमलेश्वरी देवी दर्शन करने आए हैं। इस दौरान इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता सोन कुमार सिन्हा से खास बातचीत हुई और अवैध शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ खास कहा उन्होंने, देखिए यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव जी, मिलनसार व्यक्तित्व धनी है। वो आज अपने परिवार को लेकर दर्शन करने आए थे, तो इस अवसर पर वो अपने जो पुराने जो मित्र हैं उनके घर भी वो गए और सलपार के। आइए उनसे जानते हैं कि आज का यात्रा किस तरफ से रहा। आपको बहुत बहुत बधाई। बमलेश्वरी नगर में आप अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बहुत दिनों से था माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और वो भी परिवार के साथ। तो आज धन्य हो गया मैं, और मेरी पूरी इच्छाएं पूरी हो गई आज, क्योंकि बहुत वर्षों से ऐसा मन में था कि माता जी के दरबार में आना है, और आज बिल्कुल ऐसा समय निकला है। सब लोग परिवार के साथ, और आज मैं माता जी के दर्शन भी हुए, आशीर्वाद भी प्राप्त किए। और साथ ही हमारे सभी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से, हमारे चाहे वो पूर्व विधायक जी हों, चाहे अन्य यहाँ के वरिष्ठ नेता हों, सभी से मुलाकात हुई, और पारिवारिक वातावरण में सबके साथ मेल जोल बातचीत। डूंगरगढ़ एक धर्म नगरी है, और डूंगरगढ़ ये पिछले कई समय से आपके जो कार्यकर्ता भी आपको बता सकते हैं, विधानसभा में पारित है कि शराब यहाँ नहीं बेचना है। कांग्रेस के कार्यकाल में अवैध रूप से शराब बिका, 24 वार्ड में 2400 को जगह बिका, ऐसा कह सकते हैं। लोगों का अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये सब बंद हो जाए, तो आप इसलिए क्या करेंगे? नहीं, हम लोग बात करेंगे। यहाँ भी आया हूँ मैं, पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे विषय मेरे सामने रखे, कुछ संगठनात्मक, कुछ अन्य विषय भी रखे, जिनके पास जो विषय मुझे ले जाना है मैं ले जाऊँगा। और ये मान के चलिए कि जो हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, और जनता ने बहुत विश्वास प्रकट किया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में काम कर रहे हैं प्रदेश में छत्तीसगढ़, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी होना है। नहीं, सत्ता नहीं चलाना, संगठन का काम है। संगठन भी चलाना नहीं है, संगठन में सभी के साथ मिलकर संगठन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाने की दृष्टि से जो अध्यक्ष की भूमिका होती है, उस भूमिका का निर्वहन करना है। और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी है विष्णुदेव साय जी, और विष्णुदेव साय जी का सुशासन बोल रहा है चारों तरफ। निश्चित रूप से सत्ता उन्हीं को चलानी है, और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, आदरणीय मंत्रीगण मिलके और उनको बराबर सहयोग दे रहे हैं, और उनकी योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व में जो वचन दिया था उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की योजनाएं, उसको लक्ष्य निर्धारित करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास करके वो नीचे तक जा रही है। वो योजना अब जाना शुरू हो गई। अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, तो कुछ ऐसा आपका जो पूरे छत्तीसगढ़ में आपका भी कोई योजना होगा कि किस मुद्दा को लेकर जनता के पहुंच, क्योंकि ये जो चुनाव है व्यक्तिगत चुनाव होता है। नहीं, बहुत सारे मुद्दे नहीं है। भाजपा का एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सबको साथ में लेकर समग्र छत्तीसगढ़ का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, और उनको उन व्यक्तियों तक पहुंचाना, उस परिवार तक पहुंचाना जिसके लिए वो योजनाएं बनी हुई है। साथ में विष्णुदेव साय जी के सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना है गांव गरीब किसान की चिंता के लिए बनी हुई है, वो नीचे तक पहुंच रही है। और नगरीय निकाय के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां किसी भी चुनाव के लिए वर्ष भर हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक पहुंचते हैं। देश में हमारे छत्तीसगढ़ में लाखों कार्यकर्ता हमारे यहाँ पदाधिकारी हैं। छोटी छोटी बातों पर कहीं किसी बात पर मत भिन्नता हो सकती है, बाकी कहीं मनभेद जैसा कहीं पे भी नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं होगा, हम आपस में परिवार में बातचीत करके उसको ठीक करेंगे। बहुत अजब बात है, बहुत ही अजब बात है।
पूरा देश जानते हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को तबाह किया है, बर्बाद किया है। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार क्या नहीं हुआ है। और अब जब सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं और सारा कुछ अब व्यवस्थित हो रहा है विष्णुदेव जी के सरकार में, कुछ ना कुछ तो कहना है। अब गाय कहाँ और गोठान कहाँ? हम तो गोठान ढूंढने निकले थे, जनता भी गोठान ढूंढने निकली थी। गोठान है कहाँ? गोठान यही तो सब इन्होंने किया, तब तो सरकार से ये अलग हो गए। कुछ भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की क्या योजना? डेफिनेटली सरकार की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और इस पर निर्णय लेंगे और किसी भी कीमत पर, और भ्रष्टाचार मुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी और सरकार जिसकी कल्पना जनता कर रही है। अगर मोदी जी का आप देख लीजिए, आज 11वां साल तीसरे टर्म की सरकार है, बता दीजिए एक भी भ्रष्टाचार। अपने देश के बारे में बात करते हैं, अपने देश के सरकार के बारे में बात करते हैं। अब पूरा देश जानता है, आज मोदी जी ने पूरे देश का, देशवासियों का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज हम आर्थिक स्तर पर 9वें स्तर से छलांग लगा के मोदी जी के प्रयासों से 5वें स्थान में पहुंचे हैं, और 2 वर्षों के बाद हम तीसरे और दूसरे स्थानों पे चले जाएंगे। ये सब चीजें पूरा देश और विदेश देखता है, विदेश के लोग देखते हैं कितना सम्मान बढ़ा है अपने देशवासियों का। तो इनके कारण बढ़ा है क्या? अब देख लीजिए, अपनी बातों के द्वारा या अपने अनर्गल जो बात करते हैं और जो टीमलेस, आप देखिए पूरे देश के कितने राज्य में सरकार में रहे जिन्होंने 18 वर्षों में एक दिन की छुट्टी नहीं दी। अब उनके बारे में टिप्पणी करते हैं कांग्रेस के लोग। राजनीति के रूप उसमें होता है, ठीक है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिटेशन है। बिलो द बेल्ट जाकर लोकसभा में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर आक्रमण करना, उनके मौत की कल्पना करना का काम किया। अरे आप राजनीतिक क्षेत्र में इतने दिनों से आप कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मंत्री है, 5-5, 6-6 साल से जो चुनाव में जीत कर आ रहे हैं, किस भाषा का, किस शैली का उपयोग उठती है? जनता ने उसका सबक सिखाया। ठीक, तो ये थे किरण देव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। चुनाव के बारे में भी उन्होंने कहा, अब देखते हैं कि वो कितना खरा उतरते हैं। मैं सोन कुमार सिन्हा, दिनेश निषाद के साथ, इंडिया टाउन।